बहनों, राम राम। आओ, आपको वैशाख महात्म की कथा आगे की सुनाते हैं। कोई गलती हो तो क्षमा करना। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पिता जगदीश। मैं अपराधी जन्म का, नक्षक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। क्या मुख लय विनती करूं, लाज लगे अति मोहे। तुम देखत अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोहे। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करके आज। सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट चढ़ाऊं नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोल साचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होत है, विराजो श्री हनुमान। राम थे लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास महात्म भाषा, 8वां अध्याय। अन्नदान न करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुआं, बावड़ी और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा पर जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने ये अद्भुत दृश्य देखा कि एक शालमली पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई। मैंने उससे कहा कि अपना सारा वृतांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा, अनर्थ देश में भूराक्त नाम का एक नगर था। वहां मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्न का दान नहीं किया। मेरे विचार में इसी कारण मुझे ये पिशाच योनि मिली है और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र शुतिदेव नाम का बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर के कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की ये बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों पर पड़ गया और कहने लगा कि पिताजी, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। देव योग से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका ये दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष की संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी क्षेत्र ब्राह्मण को दान दो, जिसे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख के मास में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का ये सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? बोल श्री विष्णु भगवान की जय।
वैशाख महीने में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा था जो वैशाख महीने में खूब सवेरे उठकर रोजाना गंगा जी नहाया करता था। राजा का हुक्म था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोज राजा से पहले नहा लेती थी। राजा जब नहाने जाता तो उसे पानी हिलता डुलता देखकर राजा को शक हुआ कि मेरे से पहले कोई नहाता है। राजा ने पहरा लगा दिया। गंगा किनारे एक पेड़ था जिस पर एक बांदरी बैठी रहती थी, जो राजा के नहाने के पहले ही नहाकर फिर पेड़ पर बैठ जाती थी। इस तरह नहाते नहाते बैसाख पूरा हो गया। एक दिन बांदरी को सिपाहियों ने देख लिया और राजा के पास ले गए। बोले कि आपसे पहले बांदरी नहाती थी। राजा का प्रण था कि जो भी लुगाई मेरे से पहले नहाती होगी उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। इसलिए राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गया। पूरे महीने हो गए। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि बच्चा होने के समय मेरे को क्या करना है। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और कहा कि तेरे जब दर्द लगे तब टाली बजा देना, तब मैं आकर के सब बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थी जिनके कोई औलाद नहीं थी। बांदरी का बच्चा होने का सुनकर उनको नहीं सुहाया। टाली बंधी देखकर बांदरी से रानियों ने पूछा कि टाली क्यों बांधी है। तब बांदरी बोली कि बच्चा होने के समय राजा को बुलाने के लिए। रानियां बोली कि एक बार बजा के देख। तब बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गया। आकर पूछा तो बांदरी बोली कि रानियों को कहने से टाली बजाइए। तब रानियां बोली कि ये तो जानवर है, क्या पता कितनी बार बजाएगी। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने लगा तब बांदरी ने टाली बहुत बजाई, पर राजा आया नहीं। तब वो रानियों से पूछती है कि बच्चा कैसे पैदा करूं। तब वो बोली कि आंख में तो पट्टी बांध ले और उखल में सिर दे दे। बांदरी के बैसाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर बालक हुआ। होते ही रानियों ने उसे दासी को दे दिया और कहा कि इसे नदी में फेंक आओ, और बांदरी के भाटा रख दिया और राजा से भी कहलवा भेजा कि बांदरी के भाटा हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि जब और रानियों के कोई औलाद नहीं है तो इसके कैसे होगी। उधर दासी ने बच्चे को नदी में नहीं डुबाया और कुम्हार की माटी के पास रख दिया। जब कुम्हार व कुम्हारी माटी लेने आए तो देखा कि बहुत सुंदर बालक है, तो बोले कि अपने कोई औलाद नहीं है, भगवान ने दे दी है, अगर तू इसे पाल पोस लेवे तो अपने घर ले चले। कुम्हारी राजी हो गई, पाल पोस करके बड़ा कर दिया। लड़के की इस बात का पता था कि बांदरी के लड़का हुआ है और दासी को मारने के लिए रानियों ने दे दिया था। एक दिन लड़का माटी के हाथी घोड़ा बनाकर कुएं पर आया और दासियां भी पानी भरने आई। तब उनको देख करके बोला कि मेरे माटी के हाथी घोड़ा पानी पी लो। तब दासी बोली कि कभी माटी के भी हाथी घोड़े पानी पीते हैं क्या। तब वो बोला कि कभी बांदरी के भी भाटा हुआ क्या। यही बात दासियों ने रानी से जा करके कह दी। तब रानी ने कुम्हार के लड़के के लिए जहर के लड्डू बना करके भेज दिए। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंदगिरी के बन गए। दूसरे दिन रानी ने दासी को भेजा कि देख के आ लड़का मरा या नहीं। तब रानी ने जिद करके कुम्हार को बस्ती से ही निकलवा दिया और कुम्हार जंगल में रहने लग गया। घनघोर के दिन आए। लड़का 108 करवा और 108 गोली लेकर घड़े में पानी भर करके बैठ गया। जब राजा की और साहूकार की बेटियां घनघोर की माटी लेने आई तब पहले बगीचे में खेलने झूलने लगी। खेलते खेलते उनको प्यास लगी। तब लड़के से पानी मांगने लगी कि लड़का कहने लगा कि मेरे पास गोली है, वो खाती जाओ, पानी पीती जाओ और मेरे बाहर के फिरती जाओ। पहले तो लड़कियां मानी नहीं, फिर प्यास के कारण राजी हो गई। लड़के ने अपने सामने आग जगा ली और लड़कियों को गोली खिलाता गया, पानी पिलाता गया, अपने चारों तरफ फिराता गया। सब लड़कियों के गर्भ रह गया। उनके माँ बापों ने उनका सावा निकलवाया तो पंडित बोला कि इनका तो विवाह ही हो गया है। बाद में उनके माँ बापों को उनके गर्भ रहने का भी पता चला। तब उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। लड़कियों ने लड़के की सारी बात बता दी। ये बात सुनकर के सारे कुम्हार के पास गए और बोले कि तेरे लड़के ने इन सारी लड़कियों से फेरे ले लिए हैं, अब इनको तू ही रख। तब कुम्हार ने कहा कि मैं इतनी सारी लड़कियों को कैसे पालूंगा। तब उनके माँ बापों ने बहुत सारा धन के साथ छोरियों को विदा कर दिया।
कुम्हार के 108 बहुएं आई, 108 पोते हो गए। एक दिन लड़के ने कुम्हार से कहा कि अपने इतनी सारी बहुएं और इतने सारे पोते हो गए हैं, अपने सारी नगरी को जिमावें। कुम्हार ने सारी नगरी में राजा रानियों को न्योता दे दिया। बांदरी को छोड़कर राजा का सारा परिवार आ गया। तब लड़के ने राजा से बांदरी को बुलाने की आज्ञा ली और उसे सोने की पालकी में बिठा करके ले आया। तब अपनी बहुओं को कह दिया कि बांदरी हमारे जन्म की माता है, इसे सोने की मोहरें देती जाओ, पोता गोदी में देती जाओ और पैर छूती जाओ। बांदरी ने सभी को आशीर्वाद दिया। राजा के ये बात समझ में नहीं आई कि लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियां समझ गईं और बोली कि हमारा तो अपमान हो रहा है, हम तो यहाँ से जा रही हैं। तब राजा ने पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तब वो बोला कि ये तो हमारी माता है। पिछली सारी बात बता दी। जो दासी उसे नदी में गिरने गई थी वो भी वहाँ बैठी थी। दासी ने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सारी रानियों को तो दुहाग दे दिया। बांदरी सारी बहुआ और पोता और लड़के को गाजा बाजा के साथ घर ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिया। लड़का राज करने लगा। तब राजा ने कुम्हार से भी कहा कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, पर कुम्हार राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दे दिया। सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा का राज पाई। एक बेटा, 108 बहुआ, 7800 पोत पाई। हे भगवान, जैसे बांदरी को सुख संपत्ति मिली वैसे ही सबको देना। कहने सुनने और हुंकार भरने वाले को भी देना। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त होत है, विदा हुए हनुमान। राम तो लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन न मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल बिरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन न मंगलहारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथानंता, गावहि सुनहि सब विधि संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। सीताराम कहिए, जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, झोंपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, ओ झोंपड़ी में वास दे।
धन्यवाद निविवाद राम राम कहिए, जाई विधि रखे राम थाई विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम थाई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। पूरा भजन नहीं सुना पाऊंगी, एक एक कली ही सुनाएंगे। बोल साचे दरबार की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय।